तुम सोचते हो तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। गलत। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सोच को गुलाम बना दिया गया है। मैकावेली ने चेतावनी दी थी, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी शक्ति की कमी है। और यह सच्चाई कड़वी है। दुनिया बेबस लोगों पर दया नहीं करती, वो उन्हें खा जाती है। जिस दिन तुम दूसरों से दया मांगने लगते हो, तुम मदद नहीं मांगते, तुम सबको बता देते हो कि तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। समाज ने तुम्हें कमी का डर सिखाया। उन्होंने कहा चुप रहो, छोटा रहो और बची खुची चीजों के लिए शुक्रगुजार रहो। उन्होंने तुम्हें इंतजार करना सिखाया, दुआ करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन बनाने का नहीं। और जब तुम इंतजार में बैठे रहे तो ताकतवर लोग चुपचाप सब ले गए जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। यही तरीका है तुम्हें तोड़ने का, जंजीरों से नहीं, आज्ञा पालन से। पैसा छीन कर नहीं, तुम्हारा दिमाग छीन कर। मैकावेली ने सदियों पहले समझ लिया था, लोग इतने सरल होते हैं और अपनी जरूरतों के आगे इतने झुक जाते हैं कि जो धोखा देगा उसे हमेशा कोई ना कोई धोखा खाने वाला मिल जाएगा। जब तुम्हारी हकीकत दूसरों की मंजूरी पर टिकी हो, तब तुम पहले ही हार चुके हो। जब तुम गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते हो, वह तुम्हारा धर्म बन जाती है। लेकिन सुनो, कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी तुम्हें बताने के लिए नहीं बनाई गई थीं। तुम खाली जेब के साथ भी ताकतवर हो सकते हो। तुम कमी के बीच भी राजा बनकर जी सकते हो, क्योंकि राजा सोने से नहीं पहचाने जाते, राजा नियंत्रण से पहचाने जाते हैं। असली लड़ाई पैसे की नहीं है, असली लड़ाई है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपने समय पर अधिकार और अपनी ऊर्जा को अपने नियमों पर खर्च करना। जिसने इन्हें काबू कर लिया, उसने सब काबू कर लिया। इसलिए कहना बंद करो, मैं गरीब हूं। कहना शुरू करो, मैं बना रहा हूं। यह कहना बंद करो, मेरे पास कुछ नहीं। कहना शुरू करो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को पीड़ित मानना छोड़ दोगे, दुनिया भी तुम्हें पीड़ित समझना छोड़ देगी। यह मोटिवेशन नहीं है, यह जंग है। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ताकत की तरह सोचना कैसे है, भले ही दुनिया तुम्हें गरीब कहे। अब कमेंट में यह लाइन लिखो, मेरा दिमाग ही मेरी दौलत है। नंबर 1, गरीबी एक दिमागी वायरस है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ कम है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें छोटी सोच का आदी बना दिया गया है। जिंदगी ने घुटने टेकने से पहले तुम्हारे दिमाग को झुका दिया है। गरीबी मन में लगने वाला वो जहर है जो सोच को बदल देता है, जिससे तुम मान लेते हो कि औकात से ज्यादा मांगना गलत है। दुनिया को तुम्हें बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा दिमाग पहले से गुलाम हो चुका है। समाज इसे विनम्रता कहता है, पर असल में यह मानसिक गुलामी है। यह मान लेना कि तुम सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, राज्य करने के लिए नहीं। गरीब इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसकी चीजों की कमी नहीं, बल्कि उसकी सोच की सीमा है। वो ताकत को बुरा कहता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा, और वही डर उसका मालिक बन जाता है। अगर तुम अपने दिमाग में बैठे कमजोर विचारों को नहीं मिटाओगे, तो वो तुम्हारा भविष्य मिटा देंगे। हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, हर बार जब तुम जलते हो पर योजना नहीं बनाते, तब तुम अपने ही ताज को डर, आराम और शक को सौंप देते हो। सिस्टम इसी कमजोरी पर पलता है। उसे आज्ञाकारी मजदूर चाहिए, ताकतवर सोचने वाले नहीं। तुम सवाल पूछो तो वो बोलेगा तुम घमंडी हो, लेकिन घमंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह आत्मसम्मान की पहली चिंगारी है। अंधेरी मनोविज्ञान की एक सच्चाई है, कंट्रोल हमेशा सोच से शुरू होता है। तुम खुद को कम समझोगे, दुनिया तुम्हें और कम समझेगी। ऊर्जा इंसानों को बताती है कोई तुम्हें दबा सकता है या नहीं। इसलिए अमीर आदमी सब कुछ खोकर भी वापस उठ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग झुकना नहीं जानता। और गरीब आदमी लॉटरी जीतकर भी पीड़ित जैसा सोचता है। पैसा सब कुछ नहीं बदलता, सोच बदलती है। जब दिमाग आदत डाल ले दूसरों पर निर्भर रहने की, तब तुम हमेशा किसी और के सामने झुकोगे। इस प्रोग्राम को तोड़ो, बचाव मांगना बंद करो। ये मानना छोड़ दो कि कोई आएगा और जिंदगी बदल देगा। कोई नहीं आने वाला, और यही तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जब तुम ये सच मान लेते हो, तब तुम रुकते नहीं, तुम इजाजत लेना बंद कर देते हो। तुम चुपचाप आगे बढ़ते हो और दुनिया रास्ता देने लगती है। हर बार जब तुम ध्यान को बहकावों पर नहीं, अनुशासन पर लगाते हो, तुम अपना दिमाग वापस जीतते हो। हर बार जब तुम खुद पर तरस खाने से इनकार करते हो,
वो वायरस जलने लगता है। गरीबी बैंक में नहीं, दिमाग में होती है, और उसे जलाकर खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। खुद को खतरनाक समझो, काबिल समझो, अटूट समझो, क्योंकि जो दिमाग झुकना नहीं जानता उसे कोई मालिक नहीं बना सकता। अब कमेंट में लिखो, मेरा दिमाग ही मेरी दौलत है, मेरा दिमाग किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर 2, ताकत एक प्रदर्शन है। दुनिया सच को नहीं, दुनिया हुक्म चलाने वालों को इनाम देती है। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझते, क्योंकि वे ईमानदार दिखने के नशे में रहते हैं, मजबूत दिखने के बजाय। लेकिन मैकावेली जानता था, दिखावा सोच को चलाता है और सोच से ताकत पैदा होती है। जब तुम कमजोर दिखते हो, तुम शिकारी बुलाते हो। जब तुम लाचार बनते हो, तुम दूसरों को यह इजाजत देते हो कि वे तुम्हें कंट्रोल करें। लोग दयालु नहीं होते, लोग हिसाब लगाने वाले होते हैं। वे चुपचाप तुम्हें मापते हैं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाल, सब देखकर पता लगाते हैं कि तुम डरते हो या नहीं। और जिस पल उन्हें डर की गंध मिलती है, तुम शिकार बन जाते हो। इसलिए ताकत एक प्रदर्शन है। तुम्हें तब तक मजबूत दिखना होगा जब तक तुम सच में मजबूत न बन जाओ। चेहरे पर भरोसा दिखाओ, चाहे दिल अंदर से जले। ताकतवर लोग हिलते नहीं, क्योंकि वे एक कठोर सच जानते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आत्मविश्वास असली है या नकली। अगर तुम अजेय दिखोगे तो तुम अजेय बन जाओगे। मैकावेली ने कहा था, हर कोई वही देखता है जो तुम बनकर दिखते हो। बहुत कम लोग जानते हैं तुम असल में क्या हो। सच्चाई से ज्यादा असर भ्रम का होता है। यही है डार्क साइकोलॉजी, धारणा को नियंत्रित करके परिणाम बदलना। साधारण आदमी अपना दर्द सबको दिखाता है, श्रेष्ठ आदमी उसे ऐसे छुपाता है जैसे कोई हथियार हो। हंगामे में भी वह स्थिर खड़ा रहता है, और वही शांति कमजोरों को डरा देती है। कभी भी टूटा हुआ मत दिखो, चाहे तुम खून से लथपथ क्यों न हो। यह झूठ नहीं, यह रणनीति है। आत्मविश्वास को कवच की तरह पहनो, ताकि दुश्मन तुम्हारी सतह पर वार करते रहें और तुम अंदर से फिर उठ खड़े होने की तैयारी कर सको। जैसे ही तुम लाचार दिखते हो, लोग सम्मान देना छोड़ देते हैं। सम्मान कमजोरों को नहीं मिलता, सम्मान उसे मिलता है जो दूसरों के मन में संदेह और रहस्य पैदा करे। हलचल में सबसे कम बोलो, धीरे चलो, आंखें स्थिर रखो। जो आदमी अपनी चाल का मालिक है, वही कमरे की रफ्तार का मालिक है। कमजोरी सिर्फ शरीर में नहीं, चेहरे पर, प्रतिक्रिया में, आवाज में दिखती है। अगर घबराहट चेहरे पर आ गई, लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। आत्मविश्वास एक छद्मवेश है। यह तुम्हारी कमजोरी को छुपाता है और दुश्मनों की नजर को अंधा कर देता है। लोगों को यह मानने दो कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। उन्हें यह सोचने दो कि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति खड़ी है जिसे वे देख नहीं सकते। दुनिया असलियत की नहीं, छवि की भक्त है। इसीलिए राजा ताज पहनते हैं, भले ही राज्य बिखर चुका हो। तुम्हें भी वही आभा बनानी है, चाहे जेब खाली हो। सीधे खड़े रहो, कम बोलो, शरीर की भाषा को नियंत्रित करो। कमजोर भीड़ का हिस्सा होते हैं, ताकतवर अपनी मौजूदगी से भीड़ को चुप करा देते हैं। तुम दिखावा नहीं कर रहे, तुम दूसरों को सिखा रहे हो कि वे तुम्हें कैसे ट्रीट करें। जब वे तुम्हें ताकतवर मानने लगेंगे, तुम खुद भी वैसा महसूस करने लगोगे, और वह एहसास तुम्हारी किस्मत बदल देगा। छोटे दिमाग छोटे बनकर जीते हैं, ताकतवर खुद को बड़ा मानते हैं, चाहे हालात कितने ही छोटे क्यों ना हो। कभी लाचार मत दिखो, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा दिखोगे, दुनिया साबित कर देगी कि तुम सच में लाचार हो। कमेंट में लिखो, मैं ताकत को जीता हूं। नंबर 3, गरीब आदमी का जाल। सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, भावनाओं की भूख है। लोग सफलता नहीं तलाशते, लोग पहचान तलाशते हैं। स्वीकृति, सराहना, तारीफ, यही है गरीब इंसान का जाल। ये दिखने में मीठा है, पर ताकत को सबसे ज्यादा यहीं से चोरी किया जाता है। जब तुम अपनी अहमियत दूसरों की मंजूरी पर टिका देते हो, तुम अपनी पहचान उन लोगों के हवाले कर देते हो। मैकावेली ने कहा था, अगर चुनना ही पड़े तो प्यार होने से ज्यादा डराया जाना सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि प्यार दूसरों पर निर्भर है, लेकिन डर तुम खुद पैदा कर सकते हो। मंजूरी एक मायावी रस्सी है, आराम जैसा दिखता है पर बांधकर रखता है। कमजोर लोग बहुत बोलते हैं, अपने दर्द समझाते हैं, अपनी भावनाओं का सफाई देते हैं, लेकिन ताकत को पता है, खामोशी तलवार है। खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, सोच घबराहट लाती है, और घबराहट से सम्मान पैदा होता है।
कमजोर व्यक्ति सोचता है कि ज्यादा बोलोगे तो लोग मान लेंगे, लेकिन हर अतिरिक्त शब्द असुरक्षा की कबूलनामा है। कमजोरी हमेशा समझे जाने की भूखी होती है। ताकत को परवाह नहीं होती। शेर अपने दहाड़ का कारण नहीं बताता, दुनिया पहले से जानती है उसका मतलब क्या है। हर बार जब तुम ध्यान मांगते हो, तुम अपनी कीमत कम करते हो। मजबूत लोग रहस्य को हथियार बनाते हैं, दर्द दिखाते नहीं, दर्द को कवच बनाकर चलते हैं। जितना कम लोग तुम्हें समझ पाएंगे, उतना कम वे तुम्हें नियंत्रण कर पाएंगे। दुनिया उसी को रोकने की कोशिश करती है जिसे वो समझ नहीं पाती। यही है तुम्हारी ताकत, अदृश्य रहना, अनकहा रखना। कमजोर आदमी पहचान चाहता है, ताकतवर आदमी नियंत्रण चाहता है। मंजूरी मांगना बंद करो, तारीफ की भूख छोड़ दो। तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। गलत समझे जाओ, कोई फर्क नहीं। इसी की कीमत है स्वतंत्रता। कमजोर लोग नफरत से डरते हैं। मजबूत लोग जानते हैं जिनके पास प्रभाव होता है उनके विरोधी भी होते हैं। पसंद किए जाने से ज्यादा सम्मानित होना चुनो। रहस्य को अपनाओ, शांत रहकर राज करो। जब तुम समझाए बिना काबू में रख सकते हो, तभी तुम राजा हो। कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। नंबर 4, राजा जैसी सोच जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वो खतरनाक है। लेकिन जो ऐसे चलता है जैसे उसके पास सब है, वो अछूता हो जाता है। राजा बनने की शुरुआत सोच से होती है, चीजों से नहीं। गरीब आदमी इंतजार करता है कि पहले सब मिलेगा तब खुद को काबिल समझूंगा, लेकिन ताकतवर आदमी कमी को ईंधन बनाता है शासन करने के लिए। मैकावेली ने कहा था, किसी शासक की बुद्धि जाननी हो तो उसकी संगत देखो, यानी तुम्हारे आसपास कौन है वही बताता है कि तुम क्या सोचते हो। भले ही तुम्हारे पास कुछ ना हो, अपने समय और उपस्थिति को कीमती मानो। जब तुम राजा की तरह चलते हो, लोग तुम्हें राजा की तरह देखना शुरू कर देते हैं। बेहद कम शब्द, स्पष्ट फैसले और अनुशासित भाव, यही है असली शक्ति की भाषा। दुनिया वही मानती है जो तुम दिखाते हो। अगर तुम नियंत्रण दिखाओगे तो हालात भी झुकेंगे। गरीबी में भी तुम अपनी चाल, अपनी नजर, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख सकते हो। यह हथियार कोई नहीं छीन सकता। जो खुद को नियंत्रित कर ले, उसी का भाग्य उसके कदमों में होता है। राजा जैसी सोच का मतलब है अराजकता में भी स्थिर रहना, प्रतिक्रिया नहीं, सही जवाब देना। राजा जल्दी नहीं करता, क्योंकि जल्दी में कमजोरी की गंध आती है। धीरे चलना भी ताकत है, जब वो आत्मविश्वास से आए। हर कदम आखिरी जैसा लगे, यही है डार्क साइकोलॉजी का कमाल। आवाज कम लेकिन असर गहरा, निर्णय शांत पर दिशा तय। ताकत को साबित करने की नहीं, महसूस कराने की जरूरत होती है। गरीब दिमाग तनाव दिखाता है, राजसी दिमाग कुछ नहीं दिखाता। राजा जानते हैं भावनाएं सोना है और उन्हें सबके सामने खर्च करना सोना जलाने जैसा है। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, तब भी वह अपने संतुलन से दुनिया को चला सकता है। आप अपने शरीर की भाषा को, अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी चुप्पी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भरोसा है तो आपकी खामोशी भी लोगों को झुका देती है। कमजोर लोग सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए चीजों की जरूरत होती है, लेकिन मजबूत लोग जानते हैं कि असली रुतबा ऊर्जा होता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, यही आपका दर्जा दिखाता है। अगर आप इन चीजों पर काबू पा लें तो सब कुछ खोकर भी आप वही लगते हैं जो फैसले लेता है। यह एक ऐसा भ्रम है जो अंदर से टूटे हुए लोगों को डराता है। लोग आत्मविश्वास की सेवा करते हैं क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा करने की जरूरत होती है। वे एक घबराए हुए सच्चाई बोलने वाले से ज्यादा एक शांत झूठे को मान लेते हैं। यही इंसानी फितरत है। मैकियावेली ने इसे समझ लिया था। नेतृत्व एक नाटक है और हर व्यक्ति एक किरदार। आपको अपनी भूमिका इतनी पूरी तरह निभानी है कि आपकी परछाई भी आप पर यकीन करने लगे। जब आप लंबे समय तक राजा की तरह जीते हैं, दुनिया भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। यह दिखावा नहीं, यह अपने दिमाग को ताकत पर विश्वास दिलाने का तरीका है। हार के बीच भी टूटे मत दिखो, शक होने पर भी आवाज मत गिराओ, क्योंकि जिस दिन आप खुद को बेबस दिखा दोगे, लोग वहीं आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे। रॉयल्टी ताज से नहीं बनती, कंट्रोल से बनती है। सोचो, बोलो और चलो ऐसे जैसे ताकत खुद आपके अंदर हो। राजा पैदा नहीं होते, वे खुद को घोषित करते हैं। टिप्पणी में लिखो, मैं राजा की तरह चलता हूं। नंबर 5, लगाव छोड़ दो
तुम खतरनाक बन जाओगे। जिस आदमी को कुछ भी चाहिए नहीं होता, वही सब कुछ चला लेता है। यही दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यह समाज आसक्ति पर बना है। हर विज्ञापन, हर रिश्ता, हर सिस्टम, सब तुम्हें कुछ न कुछ चाहने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें मंजूरी, आराम या यकीन की जरूरत नहीं रहेगी, तुम छुए जाने लायक भी नहीं रहोगे। मैकियावेली ने कहा था, आदमी या तो प्यार से चलता है या डर से, और जो अकेला चलता है उससे लोग डरते हैं, क्योंकि उसे न प्यार फंसा सकता है न डर। जिसे लोगों की तारीफ की भूख नहीं, उसे कोई बहका नहीं सकता। जिसे मोहब्बत की जरूरत नहीं, उसका दिल कोई तोड़ नहीं सकता। जो पैसे के पीछे नहीं भागता, उसके पीछे दुनिया पैसा लेकर दौड़ती है। लगाव नहीं, नियंत्रण, यह असली ताकत है। कमजोर आदमी वही पूजा करता है जो उसके पास नहीं। मजबूत आदमी पहले देखता है, फिर तय करता है क्या यह उसकी ऊर्जा के लायक है। यही फर्क उसे भीड़ नहीं, केंद्र बना देता है। अप्रत्याशित होना ही असली शक्ति है। लोग उसी से डरते हैं जिसे समझ नहीं पाते। इसलिए जब पूरी दुनिया घबराती है, वह आदमी शांत रहता है, और उसी शांति में उसकी पकड़ सबसे मजबूत हो जाती है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, सोचता है। वह भीख नहीं मांगता, चुनता है। उसकी चुप्पी दूसरों को बोलने पर मजबूर करती है। उसकी स्थिरता दूसरों को बेचैन करती है। यह सबसे ऊंचा डार्क साइकोलॉजी है। जितना कम तुम जरूरत दिखाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा असर बढ़ेगा। जब तुम परिणामों से अलग हो जाते हो, कोई तुम्हें डराकर नहीं चला सकता। न बुरा बोल तुम्हें हिला सकता है, न तारीफ तुम्हें बहका सकती है। दुनिया उस इंसान के साथ खेल नहीं सकती जो खेल खेलने से इनकार कर दे। गरीब आदमी हर चीज को पकड़कर रखता है, पैसा, लोग, राय, क्योंकि उसका अस्तित्व उसी पर टिका होता है। ताकतवर आदमी सब छोड़ सकता है और फिर भी खुद बना रहता है। यही लगाव छोड़ने की ताकत है। यह एक खामोश ऐलान है कि कोई भी चीज, यहां तक कि मोहब्बत भी, तुम्हें अपनी गुलाम नहीं बना सकती। तुम चाह सकते हो, पर जरूरत मत बनाओ। यही फर्क राजा और कैदी में होता है। लगाव छोड़ने वाला इंसान न जल्दी करता है, न पीछे भागता है, न साबित करता है। वह बस देखता है, समझता है और सही वक्त पर कदम उठाता है। जब हार का डर खत्म होता है, तब जीतना आसान हो जाता है। जब जरूरतें खत्म होती हैं, तब असली इज्जत मिलती है। लोग उसी का पीछा करते हैं जो उन्हें अपनी अनदेखी से छोटा महसूस करा दे। टिप्पणी में लिखो, कुछ भी मुझे अपना नहीं बना सकता। नंबर 6, दर्द को ताकत में बदलो। दर्द दुश्मन नहीं, दीक्षा है। हर चोट, हर धोखा, हर नुकसान तुम्हें मजबूत बनाने का प्रशिक्षण है। लोग दर्द को सजा समझते हैं, लेकिन समझदार इसे सबक बनाते हैं। मैकियावेली ने कहा था, किसी संकट में छुपे अवसर को कभी बेकार मत जाने दो। दर्द सच दिखाता है। कौन सच्चा है, कौन दिखावा कर रहा है, तुम्हारी सीमा क्या है, तुम्हारी कीमत क्या है। कमजोर टूट जाते हैं, मजबूत उसका विश्लेषण करते हैं। वह शिकायत नहीं करता, वह सीखता है। दर्द कमजोरी दिखाता है, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल भी बन सकता है। हार में मत डूबो, उसे हथियार बनाओ। यही फर्क है गुलाम और रणनीतिकार में। हर ताना इंसानी व्यवहार का सबक बन जाता है। हर अपमान एक याद बन जाता है कि अब से वह किसी को यह दोबारा करने नहीं देगा। यही असली बदलाव है, दर्द को ताकत के कच्चे माल में बदलना। भावनात्मक घाव चाकू की तरह होते हैं। कमजोर हाथों में वे और गहरा चुभते हैं, पर मजबूत हाथ उनसे हथियार बना लेते हैं। दर्द या तो जहर बन जाता है या तैयारी। यह इस पर निर्भर है कि तुम उसे कैसे समझते हो। ज्यादातर लोग दुख से भावनाएं जोड़कर उसे त्रासदी मान लेते हैं, पर ताकतवर लोग उससे पैटर्न पकड़ते हैं और उसे ट्रेनिंग कहते हैं। दर्द ही एक ऐसा गुरु है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सफलता तुम्हें मीठे झूठ सुनाती है, आराम तुम्हें सुस्त कर देता है, लेकिन दर्द, वह तुम्हारे सामने सच्चाई सीधी रख देता है। वह न मनाता है, न सहलाता है, वह केवल सही करता है। दर्द को समझकर सहना सीखो। अपनी भावनाओं को देखो, पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। दर्द तुम्हारे भ्रम को जलाए, पर तुम्हारे इरादे को कभी न जलाए। जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाए, तो तुरंत बदला मत सोचो। समय को तुम्हें और धारदार बनने दो। हर निशान एक सबूत है कि तुम बच गए जब कई लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ। यह बदकिस्मती नहीं, यह सम्मान है।
सबसे खतरनाक आदमी वही है जो खून बहते हुए भी मुस्कुरा सके, क्योंकि उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वह साधारण के दायरे से बाहर निकल चुका है। दर्द ने उसे सब्र, सटीकता और शक्ति देना शुरू कर दिया है। दुनिया चाहती है कि दुख तुम्हें झुकाए, तुम उसे अपनी ढाल बनाओ। ना स्वीकार को अपनी हदें मजबूत करने दो, धोखे को अपनी समझ तेज करने दो और नुकसान को अपने ध्यान में बदल दो। हर संघर्ष को ताकत में बदला जा सकता है, बस तुम जगे रहो। मैकियावेली मानता था, दर्द असली नेतृत्व को उजागर करता है। यह जज्बाती को अलग कर देता है और रणनीतिकार को आगे ला देता है। लीडर इसलिए नहीं जीतते कि उन्हें महसूस नहीं होता, वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे महसूस को नियंत्रण में बदलना सीख जाते हैं। जब जिंदगी हमला करे, तुम रो मत, तुम उसे नोट करो, समझो और तीखे बनकर उठो। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो तूफान में भी शांति से खड़ा रहे, शोर मचाकर डूबने वालों का नहीं। दर्द तुम्हें तभी गिराता है जब तुम खुद को अपने घावों के रूप में देखने लगते हो। तुम घाव नहीं, वह हथियार हो जो उन्होंने बनाया है। जब तुम दबाव, बेचैनी और अकेलेपन को स्वीकारना सीख जाते हो, दर्द तुम्हें सजा नहीं, चयन लगता है। क्योंकि ज्यादा इम्तिहान हमेशा उन्हीं के लिए होते हैं जिन्हें आगे चलकर लीडर बनना होता है। याद रखो, वही आग जो कांच को पिघला देती है, स्टील को और मजबूत बना देती है। तुम फैसला करो, तुम कांच हो या स्टील। टिप्पणी में लिखो, मेरा दर्द मेरी ताकत बनता है। नंबर 7, खुद पर राज करो। जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, वह हमेशा उनके नीचे रहेगा जो उस पर काबू पा सकते हैं। मैकियावेली की बात तीखी है क्योंकि वह असली सच पर वार करती है। कंट्रोल भीतर से शुरू होता है। जिस आदमी ने अपनी इच्छाओं को नहीं संभाला, वह हमेशा उनके लिए काम करेगा जो उन इच्छाओं का फायदा उठाना जानते हैं। अनुशासन सजा नहीं, श्रेष्ठता है। अपने दिमाग को, अपनी आदतों को, अपने गुस्से और लालच को आपके आदेश पर चलना चाहिए। तभी आप खुद राजा कहलाएंगे, वरना किसी और के मोहरे बने रहेंगे। यह उस कला का नाम है जिसमें आप अपनी भावनाओं, अपनी बातें और अपनी प्रतिक्रियाओं को इतनी गहराई से काबू में रखो कि बाहर की कोई ताकत तुम्हें हिला न सके। कमजोर आदमी जल्दी भड़क जाता है, जल्दी लालच में आता है, जल्दी बहक जाता है। उसकी डोरें सबको दिखती हैं और दुनिया उन डोरों को खींचकर उसे नचाती है। लेकिन मजबूत आदमी अलग चलता है। वह अपने मन की ख्वाहिशों पर लगाम लगाता है, सोचकर कदम बढ़ाता है और भावनाओं को कभी दिशा नहीं देता, बस उपयोग करता है। यही असली आजादी है। जब सब लोग अफरा तफरी में नाच रहे हों और तुम बिना हिले खड़े रहो, यही राज है। मैकियावेली ने कहा था, एक शासक को यह सीखना चाहिए कि कब अच्छा ना होना सही है और उसे उसी समय इस्तेमाल करना चाहिए जब जरूरत हो। इसका मतलब बेरहमी नहीं, कंट्रोल है। खुद पर ऐसा कंट्रोल कि हालात बदलें तो तुम बदल जाओ, पर अपनी पहचान नहीं खो। खुद पर राज करने का मतलब है कब हमला करना है, कब पीछे हटना है और कब धैर्य से बस इंतजार करना है। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वे रुक नहीं पाते। हर बात में प्रतिक्रिया, हर शोर में भागना, हर बेकार तकरार में ताकत बर्बाद करना उन्हें राजा नहीं, मोहरा बना देता है। जिसके पास धैर्य है, वही असली पल का मालिक है। अनुशासन सबसे कीमत वाला हथियार है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। दौलत कम हो जाती है, दोस्त धोखा दे देते हैं, पर स्वनियंत्रण हमेशा तुम्हारे पास रहता है। जो आदमी अपने भीतर के तूफान को जीत ले, उसी के पीछे दुनिया चलती है। यदि आपका ध्यान तलवार की तरह तेज और सीधा हो जाए, दुनिया आपकी चाल के हिसाब से चलती है। लेकिन जो अनुशासनहीन है, वे अपनी ही आदतों के गुलाम बन जाते हैं। सोचे बिना बोलते हैं, कमाए बिना खर्च करते हैं, समझे बिना प्रतिक्रिया देते हैं। वे जीते हैं पर कभी शासन नहीं करते। इस चक्र को उलट दो। हर आवेश को आदेश में बदलो। जब गुस्सा उठे, उसे समझो। जब डर बोले, उसे सामना करो। जब शक आए, उसे खोल कर देखो। जागरूकता से नियंत्रण मिलता है और नियंत्रण से सम्मान। गहरी मनोविज्ञान कहती है, लोग उसी के सामने झुकते हैं जो खुद पर काबू रखता है, जबकि वे खुद बिखर रहे होते हैं। यही शांत प्रभुत्व है जो बिना बोले भी आदेश दिला देता है। अनुशासन दमन नहीं, हथियार बनी हुई शांति है। यह तुम्हें रणनीति चुनने देता है, प्रतिक्रिया नहीं। जब तुम भीतर की अराजकता को जीत लेते हो, कोई तुम्हें बहका नहीं सकता। तुम्हें लालच नहीं खींचता, तुम्हें तारीफ नहीं खरीदती
अनुशासित आदमी अपनी ताकत साबित नहीं करता, उसकी स्थिरता खुद प्रमाण है। खुद को संभालो और तुम अपनी किस्मत को संभाल लोगे। हर साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं गिरा, पहले भीतर से टूटा है। आदमी भी ऐसे ही गिरता है जब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। उकसाए जाने पर शांत रहो, शोर में भी ध्यान केंद्रित रखो, डर के बीच भी न हिलो, यही सत्ता की निशानी है। मैकियावेली ने सिखाया, जो खुद को नहीं चला सकता उसे हमेशा कोई और चलाएगा। इसलिए खुद पर कठोर शासन रखो, अपने मन पर, अपने समय पर, अपनी भावनाओं पर। यहीं से हर सिंहासन की शुरुआत होती है। कभी मत सोचो कि तुम गरीब हो, भले जेब खाली हो जाए। गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। जो आदमी खुद पर नियंत्रण रखता है वह उन राजाओं से भी अमीर है जो अपनी पहचान दूसरों के भरोसे रखते हैं। मैकियावेली कहता था, किस्मत उसी का साथ देती है जो तैयार हो, जो खुद उठना जानता हो, बिना तालियां सुने भी आगे बढ़ता हो। तुम पैसे खो सकते हो, रिश्ते टूट सकते हैं, आराम छिन सकता है, पर अगर तुमने नियंत्रण नहीं खोया तो तुम सब वापस बना लोगे, और पहले से भी मजबूत। कमजोर आदमी चमत्कार मांगता है, मजबूत आदमी खुद चमत्कार बन जाता है। जिंदगी तुम्हें परखेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अब टूटने वाले नहीं, क्योंकि तुमने समझ लिया है, राजा आराम में पैदा नहीं होते, वे अराजकता में ढलते हैं। हर संघर्ष एक छुपा हुआ ताज है, हर निशान एक गवाही कि तुम जिंदा बचे जब बाकी हार मान गए। तुम्हें तारीफ नहीं चाहिए, तुम्हें अमीरी नहीं चाहिए, तुम्हें किस्मत नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए कंट्रोल, रणनीति और खामोश अनुशासन जो दुनिया को मजबूर कर दे तुम्हारा नाम लेने पर। ताकत शोर नहीं, लगातार प्रयास में बनती है। इसलिए कहना बंद करो, मैं टूटा हुआ हूं, मैं फंसा हुआ हूं, क्योंकि तुम इनमें से कुछ भी नहीं। तुम तो बस अधूरी शक्ति हो जिसे तराशे जाने की देर है। तुम वही तूफान हो जिसकी आहट भी किसी ने नहीं सुनी। अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इसे याद रखना और इस आखिरी पुष्टि को अपने अंदर उतार दो, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं।